जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस लेटेस्ट और न्यू वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि पता है आजकल हम क्या करा रहे हैं, वेक्टर अलजेब्रा या वेक्टर एनालिसिस, बात एक ही है, ठीक है। तो इससे पहले अगर आपने बेसिक्स के 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक एड्रेस दिया हुआ है, उनके थ्रू आप जो लिंक एड्रेस है आप वो तीनों वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम, ठीक है, इस वीडियो में हम लगभग 70%, कितना, लगभग 70% फॉर्मूले कराने वाले हैं, जो कि यूपी सहित जो इसके नेबरिंग स्टेट हैं, क्या हैं, नेबरिंग जो स्टेट्स हैं, ठीक है, नेबरिंग जो स्टेट्स हैं उनमें पूछी गई विभिन्न टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं और पीएससी परीक्षाओं में आए हुए सभी क्वेश्चन से रिलेटेड 70% फॉर्मूले इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप विशेषकर यूपी टीजीटी पीजीटी में, जिसमें 7 to 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें 4 to 5 क्वेश्चंस, कितने, 4 to 5 क्वेश्चंस जो कि सीधे सीधे फॉर्मूले बेस्ड होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, क्योंकि 125 क्वेश्चंस आते हैं एक एग्जाम में, ठीक है, पेपर में, जो आउट ऑफ 500 होता है। इस प्रकार एक क्वेश्चन कितने का हो जाएगा, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। टोटल अगर हम बात करें जो वेटेज होता है वो 32, और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 8। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे 32 मार्क्स का आता है वेक्टर एनालिसिस, ठीक है। उसमें से 4 to 5 क्वेश्चन सीधे फॉर्मूले बेस्ड पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो आप कर पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। अगर आपको 6 बुक्स का पीडीएफ, जो कि हर्षरूप शर्मा की ओल्ड और फेमस बुक हैं, वो अगर आपको कहीं भी पीडीएफ नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप वो कैसे डाउनलोड करेंगे, देखिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक एड्रेस दिया हुआ है हमारे टेलीग्राम चैनल का, ठीक है, उसे आप ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, एकदम फ्री है। और उसे ज्वाइन करने के बाद आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, जो भी पीडीएफ वहाँ अवेलेबल हैं, ठीक है। यूथ पब्लिकेशन की नई पुरानी दोनों बुक आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और घटना चक्र वगैरह का जो भी है मैसेज आए हुए हैं आप देख सकते हैं, ज्वाइन करने के बाद आप उनको देख पाएंगे, ठीक है। अपकमिंग एग्जाम से रिलेटेड जो भी मैसेज न्यूज हुआ करेगा आपको वहाँ पर अपडेट हो जाया करेगा, ठीक है। देखिए, अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो पीडीएफ वगैरह जो भी अपकमिंग पीडीएफ होंगी वो आपको वहाँ अपडेट हुआ करेंगी, ठीक है, आपके लिए वहाँ पर अपडेट हो जाया करेंगी, और जो भी मैसेज न्यूज़ है वो आपको वहाँ मिल जाया करेगा। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को अपना प्यारा सा लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, स्केलर प्रोडक्ट या इसको बोल सकते हैं हम डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, इन सभी को समझने के लिए थोड़ा सा आपको इसका बेसिक समझना होगा। बेसिक क्या है, देखिए हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, ठीक है। 2 वेक्टर्स का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, 2 वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि हमारे पास कोई स्केलर क्वांटिटी है 6 × 5, ठीक है, 6 × 5 कितना आ गया, 30। ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है और इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर ही आता है, ठीक है। क्या आता है, स्केलर ही आता है, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। सेम ऐसे ही अगर हम वेक्टर इनटू वेक्टर करते हैं, वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 2 टाइप्स का वैल्यू आता है, एक तो स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी, तो उसी को प्रोडक्ट बोला गया है। तो अगर हम वेक्टर और वेक्टर की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, स्केलर, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, क्या मिलता है, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि 2 वेक्टर्स पर हम ज़्यादातर वर्क करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। यानी कि जैसे मान के चलो ए वेक्टर है और उसका अगर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो और यहाँ पर ये जो डॉट लगाते हैं ये एज ए स्केलर की तरह यहाँ पर यूज होता है, यानी कि इस वेक्टर को क्या बोला जाता है, स्केलर प्रोडक्ट। अगर हम 2 वेक्टर्स हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे दिखाते हैं, इसको बोला जाता है क्रॉस, ठीक है, प्रोडक्ट। तो 2 वेक्टर्स का ये क्या है, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है और ये है स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि आप ये एकदम से क्या है, ये रिजल्ट है, यहाँ पर क्या है इसका, ये एकदम रिजल्ट है, यानी कि ये वाला जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये प्रोडक्ट है, यानी कि ये रिजल्ट है। तो 2 वेक्टर्स का अगर हम क्रॉस करते हैं मल्टीप्लाई तो वो क्या बनता है, वेक्टर प्रोडक्ट, या जिसको देखो ये जो है हमारा स्केलर प्रोडक्ट, इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है,
ठीक है। और इस वाले वेक्टर को क्या बोला जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट भी इसको बोला जाता है, यानी कि जो स्केलर है इसको डॉट प्रोडक्ट भी, ठीक है, डॉट भी बोला जाता है, और जो वेक्टर है इसको क्रॉस भी बोला जाता है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं वहीं पर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास 2 वेक्टर हैं ए और बी, और ये कैसे वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर है। कैसे वेक्टर है, नॉन जीरो है, ठीक है। इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, यानी कि इनके मिड में क्या बनता है, इनके बीच में क्या बनता है, थीटा एंगल बनता है, यानी कि ए टू बी क्या बन रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर ए टू बी क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। अगर ऐसे थीटा बन रहा है, अगर इनका हम प्रोडक्ट निकालते हैं, यानी कि ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए का, ठीक है, क्या करेंगे, ए का मॉड या इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और बी का मैग्नीट्यूड, और इसको बोलते हैं हम कॉस थीटा। क्या बोलते हैं इसको हम, कॉस थीटा। हालांकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, हम इसको ए बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। थीटा क्या है, दोनों के बीच का जो कोण है क्या है, यहाँ पर थीटा है, जो एंगल है वो क्या है यहाँ पर, थीटा। तो हम इसको जो इसका मतलब, इसका भी मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ही होता है, जिसको हम जो मॉडल्स के लिख रखा है ना मॉडल्स टाइप में, तो इसको हम ए और बी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, और हम इसको पूरे, इसको क्या करेंगे, पूरे का क्या कर देंगे, इसको मॉडल्स निकालते हैं ए डॉट बी का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, और इसका स्क्वायर करते हैं। और ध्यान रखेंगे कि हम कभी भी वेक्टर का स्क्वायर नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत होगा। हाँ, अब हम इसको कैसे कर सकते हैं कि ये जैसे हमारा ए वेक्टर है तो इसका स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि मॉडल लगा करके, मापांक लगा करके हम इसका क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हम दोनों तरफ क्या ले दिया, हमने मॉडल्स ले दिया, मैग्नीट्यूड ले दिया दोनों का, ठीक है, प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, और ये दोनों का अलग अलग वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, और कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, कई कई क्वेश्चंस में यूज हुआ है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको ब्रैकेट में लेकर के स्क्वायर, ठीक है, प्रोडक्ट को ब्रैकेट में स्क्वायर, और इसकी जो इधर वाली साइड है पूरे का भी हम स्क्वायर कर सकते हैं। ये भी बात सही है, बात समझ में आ गई आपको। अब बात आती है कि ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, थोड़ा ध्यान से यहाँ पर देखेंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। फाइंड द एंगल, ठीक है, स्मॉल ए, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए, और यहाँ पर दे रखा है वेक्टर बी, 2 वेक्टर्स दे रखे हैं, और यहाँ पर होगा B3 और यहाँ पर होगा K कैप, थोड़ा इरेज हो गया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर ये दे रखे। अब हमें निकालना है क्या, इनके बीच का एंगल। तो इनके बीच का एंगल हम कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखेंगे कि फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का स्केलर प्रोडक्ट अपॉन नीचे वेक्टर ए का मॉडुलस या मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये निकालते हैं। अब इसके लिए हमें ये वाला ये चाहिए, यानी कि ए डॉट बी। अब ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे कि ए डॉट हम बी निकालते हैं तो ए डॉट बी कैसे निकलता है कि A1 और B1 प्लस A2 और B2 प्लस A3, ठीक है, और B3। कहने का मतलब ये है कि इसके A1 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके B1 से, इसके A2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके B2 से, ठीक है, ये घटक है पूरा, ठीक है, और इसके A3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके B3 से, ठीक है। अब जो यहाँ पर आई जे के ये कहाँ चले गए, ध्यान से देखेंगे कि अगर हम इसको, मैं आगे समझाऊंगा, आई डॉट आई करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। जब इन A1 और B1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट आई की भी तो मल्टीप्लाई होगी, इसका मतलब 1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें जे डॉट जे की, अगर हम बात करें तो इसका मतलब भी 1 आएगा। अगर हम के डॉट के की बात करें तो इसका मतलब भी क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है, इसका मतलब भी क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। तो इनको थोड़ा आगे हम डिटेल में समझाएंगे, जहाँ अभी इसको आगे की जरूरत पड़ेगी इनकी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कुछ केसेस वगैरह होते हैं। मान के चलो कि दोनों जो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर अगर हमारे क्या हैं, 0 वेक्टर हैं, यानी कि वेक्टर ए का वैल्यू 0 वेक्टर और वेक्टर बी का वैल्यू 0 वेक्टर, ठीक है। देखिए जो 0 वेक्टर होता है उसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, ए डॉट बी, यानी कि वो हो जाएगा हमारा 0। यानी कि अगर वो 0 वेक्टर है, स्टार्टिंग में बोला गया कि नॉन 0 वेक्टर होना चाहिए, उनके बीच का एंगल थीटा बनता है, और उसके लिए बताया था मैंने स्टार्टिंग में अभी। लेकिन यहाँ पर अगर थीटा क्या है, 0 डिग्री है, तो और वेक्टर क्या है फिर,
अगर थीटा जीरो हो गया तो वेक्टर भी क्या हो जाएंगे, जीरो। यानी कि जैसे वेक्टर वेक्टर के डायरेक्शन होती है, ये वेक्टर हमने बी ले लिया और इसी के ऊपर ले लिया हमने वेक्टर ए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डायरेक्शन तो दिख रहा है लेकिन एंगल कोई नहीं, इनके बीच में जीरो एंगल है। इस प्रकार ए डॉट बी इक्वल टू जीरो वेक्टर आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं थीटा इक्वल टू 90 आ गया, यानी कि ये वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और ये वेक्टर है बी वेक्टर। इनका मिड में जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। इनके मिड में एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो थीटा बराबर क्या है यहाँ पर 90 डिग्री। तो ध्यान से देखेंगे तब यहाँ पर ए डॉट बी भी क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि आपको पता है कि मैंने अभी बताया था कि अगर हम कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, और कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो वो आता है क्या, ए डॉट बी। अभी बताया था मैंने, ए का मॉडुलस या मापांक और बी का मॉडुलस या इसको हम क्या बोलेंगे, दोनों के मापांक अलग अलग। तो अगर हम थीटा की जगह पर यहाँ 90 रखते हैं तो कॉस थीटा का पूरे का जो वैल्यू है वो हो जाएगा जीरो। अब इसकी मल्टीप्लाई जब जीरो में करेंगे तो फाइनली हमें मिलेगा ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई जीरो करेंगे तो ये पूरा जीरो, तो इसका मतलब ए डॉट बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर दिखेगा हमें जीरो। तो इस प्रकार हम ए डॉट बी इक्वल टू जीरो रख सकते हैं। अब ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी, ठीक है, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी या लीनियरली, ठीक है, इसके लिए भी हम यही कंडीशन लगाते हैं कि ए डॉट बी निकालना है। वहाँ पर कोई ऐसा तुम्हें पैरामीटर या कुछ मिलेगा, जैसे ए का मान निकालना है, लेमडा की वैल्यू निकालनी है, तो वहाँ आप उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके क्वेश्चंस कराएंगे जो भी अब तक टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, सभी क्वेश्चंस को हम कराने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसको करने के बाद एक आपको बहुत अच्छा बूस्टअप मिल पाएगा। अब देखिए कंडीशन थर्ड क्या हो सकती है, इफ़ यदि थीटा लेस देन है 90 डिग्री से, यानी कि थीटा 90 डिग्री से भी कम है, थीटा क्या है 90 डिग्री से भी कम है, तब ए डॉट बी हमेशा जीरो से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। अगर थीटा 90 डिग्री से क्या है, यहाँ पर बड़ा है, तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो से छोटा रहेगा, यानी कि थीटा का जस्ट अपोजिट मान आता है ए डॉट बी का। इंटीजर्स में भी आ सकता है, ठीक है, तो जस्ट अपोजिट होता है, कहने का मतलब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट है सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स क्या हैं। देखिए सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो कि मैंने आपको बताया कि ए डॉट बी, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, इसको हम करेंगे ए डॉट ई, गलती से यहाँ हो गया है ये, ठीक है। तो ए डॉट ई हम देखते हैं कि ए डॉट ई को हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर, और वेक्टर का स्क्वायर करते नहीं, इसलिए इसको हम मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके दिखाएंगे, और इसको हम ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दिख रहा है यहाँ आपको वेक्टर के साथ में, तो इसको हम ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये बात भी ठीक है। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं दिखा सकते कि वेक्टर का हम डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कम्यूटेटिविटी यानी कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि अगर ए डॉट बी है तो इसको बी डॉट ए बोलेंगे, ठीक है। डॉट है इसको बोलते हैं स्केलर, ठीक है, स्केलर के लिए प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर वेक्टर्स के लिए प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या होता है देखिए, तो ये टू टाइप्स की हो सकती है, यानी कि ए डॉट बी प्लस सी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं गुणन का वितरण नियम, ठीक है, गुणन का वितरण नियम, और ओवर एडिशन। देखो यहाँ पर दे रखा है ओवर एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ए डॉट बी प्लस सी है, ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एक बार करेंगे ए से बी में और फिर उसके बाद करेंगे सी में, तो ए डॉट बी आया और फिर आया ए डॉट सी, तो इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी बोलेंगे, ठीक है। अगर हम इसको कहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्या है, देखिए इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्या है, चलिए नेक्स्ट है लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी। ध्यान से देखेंगे, लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्शन पूछा जाता है ये ए ऑन बी पर, इसके लिए हम लेंथ कैसे निकालते हैं। देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्या रखेंगे, प्रोडक्ट, दोनों का वेक्टर्स का प्रोडक्ट रखते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट भी कैसा है, स्केलर प्रोडक्ट है, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। और नीचे क्या करेंगे, क्योंकि बी पर है, ऑन बी है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, बी वेक्टर का मापांक रखेंगे, यानी कि मॉडुलस, जिसे हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड इसका यहाँ पर रख देंगे।
नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स ऑफ ए अलोंग बी, यानी कि ए अलोंग बी अगर हमें कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी अपॉन बी वेक्टर का मॉडुलस का क्या कर देंगे, वर्ग, और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर बी वेक्टर की, ठीक है, मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे, इसमें बी वेक्टर की, नीचे बी है तो यहाँ पर, क्योंकि अलोंग बी है तो इसलिए यहाँ पर भी बी और यहाँ पर भी बी। और इसको किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल और तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए डॉट बी अपॉन बी वेक्टर का मॉडुलस, और यहाँ पर कर सकते हैं हम बी कैप, क्योंकि आपको पता है अगर हम लंबवत के लिए निकालते हैं वेक्टर बी, जिसे हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, बी वेक्टर अपॉन नीचे आ जाएगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये निकालते हैं ना, ठीक है, यूनिट वेक्टर के लिए। और यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू होती है उसका अगर हम मापांक निकालते हैं तब वो वैल्यू क्या रहती है, हमेशा 1 रहती है, ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, रूल नंबर 6 क्या है इसका देखिए, वर्क डन बाय अ फोर्स एफ डिस्प्लेसिंग अ पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी, यानी कि कोई पार्टिकल यहाँ पर ए पर है और उसको डिस्प्लेस किया गया है बी तक, ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो वर्क डन बाय ए फोर्स कहाँ तक, ए टू बी तक, यानी कि ए से बी तक इसको डिस्प्लेस किया गया है, तो ए से बी यानी कि जो डिस्टेंस बोलेंगे तो वो ए से बी होगी, ठीक है। तो वर्क डन बाय फोर्स, तो वो जो W है जिसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, तो वो होगा 2 वेक्टर्स, यानी कि आउट हो जाएगा हमारा ए बी वेक्टर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो W है ये है स्केलर, क्या है ये, स्केलर क्वांटिटी, एक मिनट, क्या है ये हमारा स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी, यानी कि तो अगर 2 वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो आता है वैल्यू स्केलर क्वांटिटी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, देखिए अगर वहाँ पे आप देख रहे हो कि F एक रिजल्टेंट की तरह यूज हुआ है, यानी कि उसमें बहुत सारे फोर्स हैं F1 F2 डॉट 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 Fn तक, तब कैसे हम इसको निकालेंगे, देखिए फाइनल अगर हम निकालते हैं वर्क डन बाय फोर्स तो W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F वेक्टर इनटू, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है, ए बी दिया है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेक्टर F1 डॉट ए बी वेक्टर प्लस वेक्टर F1 डॉट, सॉरी F2 आएगा यहाँ पर, ए बी वेक्टर और डॉट 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 अगर हम देखें यानी कि लास्ट में तो यहाँ पर आ जाएगा Fn वेक्टर डॉट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर रिजल्टेंट F दे रखा है तो सभी को हम क्या करते हैं, F1 F2 यानी कि जो भी उनका जो डिस्टेंस दे रखा है उनके साथ सबको रख करके उनका सबका क्या है, जो स्केलर प्रोडक्ट है उनका, उनको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो जनरली ये है इसका फार्मूला, आप F1 F2 इनको यहाँ पर रख देंगे और ए बी क्या है वो सेम डिस्टेंस से क्या है उनको डिस्प्लेस किया गया है, वो सेम रहेगा। नेक्स्ट है हमारा इफ़ आई जे के आर यूनिट वेक्टर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ये हैं वेक्टर आई जे के, ठीक है, यूनिट वेक्टर हैं, तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पर थोड़ा सा यहाँ पर उनको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मान के चलो इसके जो कंपोनेंट हैं वो A1 I है प्लस A2 J है प्लस A3 और ये क्या आ गया यहाँ पर K आ गया। नेक्स्ट आ जाएगा इसी प्रकार B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, ऐसे दे रखा है। अगर आपको इनका प्रोडक्ट निकालना है तो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था बीच के कोण वाले में, तो क्या करेंगे A1 की B1 में मल्टीप्लाई, ठीक है, A1 की B1 में मल्टीप्लाई करेंगे, A2 की B2 में मल्टीप्लाई, तो A2 मल्टीप्लाई B2 प्लस A3 में B3 की मल्टीप्लाई। जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो सेम, यानी कि यहाँ पर कोई स्केलर क्वांटिटी होगा
ठीक है। A3 और B3 की जगह पर जितने भी यहाँ पर ये दे रखे हैं A1 A2 A3 ये सब स्केलर क्वांटिटी आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, ठीक है। बाकी ये i j के यूनिट वेक्टर होंगे। तो B1 और क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी A1 और मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, सॉरी A3 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ B3, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर हम क्या करते हैं, बिकॉज आपको पता है कि यदि हम i डॉट क्या करते हैं i और j डॉट अगर हम करते हैं यहाँ पर j, अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर j डॉट क्या करते हैं j, और अगर हम k डॉट करते हैं यहाँ पर k, ठीक है, इन सभी के इक्वल होगा 1 और इन सभी के इक्वल होगा इनका क्या, ये इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, वहीं अगर हम करते हैं डॉट i, ठीक है, वहीं अगर हम करते हैं i डॉट j इक्वल टू रहेगा j डॉट k इक्वल टू k डॉट अगर हम करते हैं i, तो ये हमेशा किसके इक्वल रहता है, 0 के इक्वल रहता है। ये चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम करती हैं। यानी कि अगर हम इनको जो इसका वो है सीक्वेंस है उसको अगर हम बदल देते हैं, यानी कि सेम नहीं करते हैं, कुछ और दूसरा रखते हैं, वहाँ पर क्या हो जाता है वो 0, ठीक है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है, उसमें नेक्स्ट वाला आ जाता है, ठीक है। अगर वो उल्टा लिखा हुआ है तो वहाँ पर माइनस आ जाता है, अगर सीधा लिखा है तो सीधे सीधे प्लस का कोई नेक्स्ट जो है यूनिट वेक्टर वहाँ पर आ जाता है। अगर A पैरेलल है B के तो वहाँ पर ये कंडीशन है A1 अपन B1, A2 अपन B2 और A3 अपन B3, ठीक है। ये तो ज़्यादातर इसका भी कोई क्वेश्चन इस तरीके का बना नहीं है, ठीक है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है जो एल्जेब्रिक फार्मूले हैं उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या एल्जेब्रिक फार्मूले क्या हैं। देखिए ये मापांक का स्क्वायर दिया है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट के अंदर वेक्टर a प्लस वेक्टर b का स्क्वायर, या फिर इसे हम और भी ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर a, ठीक है, प्लस वेक्टर b, और यहाँ लिख सकते हैं वेक्टर a प्लस वेक्टर b। इसका मतलब भी ये सेम रहेगा। और हम देखिए इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, a का क्या कर देंगे हम यहाँ पर वर्ग प्लस वेक्टर b का क्या कर देंगे वर्ग प्लस 2a वेक्टर डॉट v वेक्टर। यानी कि इसके लिए हम डायरेक्टली इक्वल ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्टली हमारा ये इक्वल इसके आ जाएगा, ठीक है। और हम इसको जो कैसे लिख सकते हैं, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर वेक्टर a का स्क्वायर प्लस वेक्टर b का स्क्वायर प्लस 2 तो एडजेक्टिव रहेगा जैसा भी यहाँ पर है, ठीक है, 2 तो हमारा ऐसे ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि a डॉट b को हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि a डॉट b क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, वेक्टर a का मॉडुलस और वेक्टर b का मॉडुलस, और यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस थीटा। यानी कि ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम वेक्टर a प्लस वेक्टर के मापांक का जो स्क्वायर दे रखा है इसको हम ऐसे ओपन कर सकते हैं या फिर इसको हम ऐसे ओपन कर सकते हैं। जैसी भी हमारी जो रिक्वायरमेंट है, नीड है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। फार्मूले के बराबर के इक्वल सब आपको जानते होंगे कि इसके इक्वल ये, इसके इक्वल ये, यानी कि इसके इक्वल ये दोनों पार्ट भी, जो सभी पार्ट जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हैं सभी 1 बाई 1, ठीक है, एक एक करके सब क्या हैं, इनके इक्वल हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब सेम अगर हम बात करें तो नेगेटिव में भी बिल्कुल सेम ऐसे ही रहता है, ठीक है। जो फॉर्मूले पढ़े होंगे ना आपने a प्लस बी और a माइनस बी, बिल्कुल सेम उस तरीके से ये जो है बिहेव करता है। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि वेक्टर a का स्क्वायर प्लस वेक्टर b का स्क्वायर, ठीक है, वेक्टर a का स्क्वायर प्लस वेक्टर b का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस लग जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर क्या है कि माइनस आता है 2 से पहले, ठीक है। अगर यहाँ माइनस है तो क्या आ गया, माइनस आएगा 2 से पहले, और 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b लिख सकते हैं। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए बिल्कुल उसी की तरह सेम, वेक्टर a का वर्ग प्लस
वेक्टर v का वर्ग माइनस 2 वेक्टर a और वेक्टर b का मॉडुलस इंटू कॉस थीटा। यानी कि हम इसको, इस वाले पार्ट को इतना भी लिख सकते हैं और इतना भी लिख सकते हैं। दोनों में से जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, उसके अकॉर्डिंग हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल सकता है। ठीक है, कंफर्म नहीं बताऊंगा, अगर बन गया तो आपको मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट है यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी के एज इट इज जैसे फॉर्मूले होते हैं ना, a प्लस बी और a माइनस बी के, तो सेम अगर यहाँ पर मॉडुलस में दे रखा है तो मॉडुलस में भी इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, a का वर्ग माइनस जो है वेक्टर b का वर्ग। ठीक है, यानी कि मॉडुलस का वर्ग है, हम डायरेक्ट वर्ग तो कर नहीं सकते, अपने बताया बिल्कुल गलत होता है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे कर देंगे वर्ग तो ये क्या है, बिल्कुल गलत है, वर्ग नहीं कर सकते वेक्टर का। हम मॉडुलस के या मापांक के अंदर क्या कर सकते हैं, इसको वर्ग कर सकते हैं हम, तो ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला दे रखा है यहाँ पर कि यदि हम a प्लस बी के दोनों फार्मूले को अगर हम ऐड करते हैं तो दोनों कट करके यहाँ पर क्या बच जाता है, वेक्टर, यानी कि हम इसको कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं वेक्टर ए का स्क्वायर। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये समझ में आएंगे ये चीज़ें। ठीक है, तो प्रैक्टिस मांगता है, कई बार आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको वेक्टर के मापांक या मॉडुलस या मैग्नीट्यूड का वर्ग हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। वहीं अगर हम बात करें तो इसमें क्या बचेगा, ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर, इसमें ये बचेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, वो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, अब वही बात आती है कि अगर 3 का, देखिए 2021 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, इस पर डिपेंड एक क्वेश्चन आया था, मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो वेक्टर ए का स्क्वायर, ध्यान से देखेंगे कि वेक्टर, ठीक है, कि वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2, जैसे इस फॉर्मूले में आता है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा a डॉट बी। ठीक है, ये पूछा गया था, यही वाला पार्ट पूछा गया था, आई थिंक यही वाला पार्ट पूछा गया था लास्ट ईयर। तो वेक्टर b डॉट वेक्टर c प्लस, अब यहाँ पे क्या ले लेंगे, वेक्टर c इंटू बिल्कुल साइकिल की तरह। ठीक है, जैसे साइकिल होता है ना, a से b, b से c, ऐसे ही a से b, b से c और c से a, तो ये इसके इक्वल इतना हम रख सकते हैं। ठीक है, बारी बारी से जो भी जिनकी वैल्यू दी है वो आप पुटअप करके ये वाली वैल्यू भी फाइंड आउट कर लोगे। अब इसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी अगर आती है स्केलर प्रोडक्ट के लिए तो वो इनको फॉलो नहीं करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाता है। देखिए मल्टीप्लाई का साइन आप यूज करते थे, इसको इनटू बोलते थे। सेम यहाँ पर जैसे वेक्टर प्रोडक्ट है तो उसमें क्रॉस चिन्ह यूज होता है, जिसे हम मल्टीप्लाई कहते हैं, उसको यहाँ पर क्रॉस बोला जाता है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर लेट ए एंड बी बी 2 नॉन जीरो और नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं, यानी कि ए और बी नॉन जीरो हैं, मतलब सेम डायरेक्शन होती और उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होता। अगर वो इस तरीके से होते तो मैंने पहले ही बताया, तो इनको बोलते हैं हम जीरो वेक्टर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों के जो बीच में एंगल बना हुआ है, क्या है यहाँ पर, थीटा एंगल है, यानी कि ए से बी के बीच में कितना थीटा एंगल है, और ये दोनों ही परपेंडिकुलर हैं। ध्यान से देखेंगे, ये ऐसे करके हैं और दोनों ही क्या हैं, ये परपेंडिकुलर हैं। किसके, ये जो एन दिख रहा है, एन के क्या हैं, ये परपेंडिकुलर हैं, यानी कि यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पर भी क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कहाँ से, एन के मिड में। ठीक है, ये दोनों जो हैं ए और बी क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं एन से। बस हमें क्या निकालना है, वेक्टर ए क्रॉस बोलते हैं इसको वेक्टर बी, तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है। तो ये क्या होता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और इसको बोलते हैं हम साइन थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन कैप। एक बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि हम वेक्टर ए का अगर हम मॉडुलस या मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये ए के इक्वल होता है। किसके, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, साइन थीटा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी यहाँ पर दिखा सकते हैं, और हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि वेक्टर ए
वेक्टर बी साइन थीटा, चूंकि बिकॉज एन कैप वेक्टर यानी कि इसका जो है एन कैप का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये 1 के इक्वल रहता है। किसके इक्वल रहता है? ये 1 के इक्वल रहता है। ठीक है, किसके इक्वल रहता है? ये 1 के इक्वल रहता है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पर जो एन कैप है, ये एन कैप क्या है। ठीक है, तो वेयर यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड वेक्टर बी। ये परपेंडिकुलर होता है एन कैप वेक्टर ए से और वेक्टर बी से। ठीक है, तो वेयर एन क्या है? यूनिट वेक्टर है एक। ठीक है, एन एक क्या है? यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी से। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं एन कैप का, ठीक है, तो ये क्या रहता है? हमेशा यूनिट वेक्टर का क्या रहता है? हमेशा ये 1 रहता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो वहीं से यहाँ पर हम रख लेंगे। देखिए यहीं से बिल्कुल सेम ऐसे ही एंगल बिटवीन टू वेक्टर, यानी कि यहाँ से हम पक्षांतर कर दें इसका। ठीक है, सेपरेट कर दें इनको, तो साइन थीटा यहीं पे रखेंगे और ये वाला पार्ट इसके इक्वल ही है। तो हम कैसे कर सकते हैं? तो ए क्रॉस बी अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो ये हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, वेक्टर बिटवीन टू एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स, यानी कि दैट इज ए इक्वल टू जीरो वेक्टर और बी इक्वल टू जीरो वेक्टर। यदि ये दोनों जीरो वेक्टर हैं तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, क्या है? जीरो वेक्टर हैं। तो जीरो वेक्टर हैं तो इसको हम डायरेक्टली किसके इक्वल लिख सकते हैं? जीरो वेक्टर के। ठीक है, इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। सेकंड जो केस है वो है इफ ए एंड बी आर कॉलीनियर। तो जब कॉलीनियर होंगे यानी कि संरेख होंगे, एक ही उस पर दोनों वेक्टर होंगे। ठीक है, संरेख होंगे या तो उनके बीच 0 डिग्री हो सकता है या कितना हो सकता है? संरेख होंगे तो 180 भी हो सकता है उनके बीच में कोण। तो अगर हमारे पास साइन थीटा है तो साइन थीटा में ध्यान से देखेंगे कि जो 90 की वैल्यू है वो कितना रहता है? 90 का वैल्यू 1। वहीं अगर हम बात करें साइन 0 की जो वैल्यू रहती है वो 0 रहती है। वहीं अगर हम बात करें साइन 180 की वैल्यू कितनी रहती है? वो 0 रहती है। तो इसका वैल्यू भी क्या रहेगा? सेम ही आएगा। साइन अगर हम बात करें 180 का तो वो भी क्या आएगा? यहाँ पर 0 ही आएगा। तो यहाँ पर इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। ठीक है, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। अब कुछ स्क्वायर प्रॉपर्टी, अदर स्क्वायर प्रॉपर्टी, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे वेक्टर ए इज इक्वल्स टू A1, ठीक है, आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। ठीक है, ये दे रखा है वेक्टर, इसके कंपोनेंट दे रखे हैं यहाँ पर। और दूसरा दे रखा है वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर V1, ठीक है, वेक्टर V1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, ये दे रखा है। ठीक है, B3 और क्या दे रखा है? के कैप दे रखा है। अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि A क्रॉस अगर हमें B निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। ठीक है, डिटरमिनेंट निकाल देंगे इसका, यानी कि आई कैप जे कैप और के कैप। तो यहाँ पर आई कैप की वैल्यू और यहाँ पर जे कैप इस कॉलम में, इसमें के कैप की वैल्यू। तो यहाँ पर दो वेक्टर हैं तो
आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर A1, जे की वैल्यू कितनी है इसमें A2, ठीक है, और ए कितनी है A3। इसी प्रकार B1, B2 और B3, तो तीनों वैल्यूज़ को निकाल लेंगे, ठीक है, इसको एक्सपेंड कर देंगे और वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये आपने पढ़ाई होगा डिटरमिनेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये क्रॉस प्रोडक्ट की, ठीक है। तो ये आप समझेंगे, ये किसको, एंटी क्लॉकवाइज को क्या करता है, फॉलो करता है। क्या करता है ये, एंटी क्लॉकवाइज को, एंटी क्लॉक जो है वाइज उसको फॉलो करता है। मान के चलो यहाँ पर है I और यहाँ पर है J और यहाँ पर क्या है K है, ठीक है। यहाँ पर I है और यहाँ पर J है और यहाँ पर क्या है, ये हो गया हमारा K। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर हमें एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं अगर हम, यानी कि I से अगर हम चलते हैं J की तरफ, I से अगर हम J की तरफ चलते हैं, यानी कि I क्रॉस J, ठीक है। यदि हम I क्रॉस J करते हैं तो इसका मतलब क्या है, तो I क्रॉस J करते हैं तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट वाला आ जाएगा जो अगले वाला है उससे, यानी कि जो K है ये आ जाएगा। उसी प्रकार यदि हम J क्रॉस करते हैं K, तो J क्रॉस K करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा यहाँ पर I, क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर I आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर I आ जाएगा, एक मिनट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा I, ठीक है। यदि हम अब ये J से क्या हो गया, K हो गया। अब K से हम I करते हैं, चलते हैं, K से हम क्या चलते हैं, K से हम I चलते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा K कैप क्रॉस I कैप, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा J कैप, क्या आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा हमारा J कैप, ठीक है। एक मिनट, तो ये आ जाएगा हमारा क्या, J कैप, ठीक है। तो ये हमारा J कैप आ गया। अगर हम क्या चलते हैं, क्लॉक वाइज चलते हैं। कैसे चलते हैं हम, क्लॉक वाइज चलते हैं। क्लॉक वाइज मतलब I से हम गए K की तरफ। अगर हम I से K की तरफ जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे कि यदि हम I से K की तरफ जाते हैं तो नेक्स्ट वाला आ जाएगा I से K की तरफ, क्या आ जाएगा नेक्स्ट वाला, और वो भी किस में आएगा, माइनस में आएगा J। यदि हम K से क्लॉक वाइज चलते हैं J की तरफ, K से क्लॉक वाइज चलते हैं J की तरफ, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस का I कैप। यदि हम J से I की तरफ चलते हैं, J से अगर हम चलते हैं I कैप I की तरफ, ठीक है, तो J से I की तरफ यानी कि हम चलते हैं क्लॉक वाइज J से I की तरफ, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा K माइनस का, किसका आ जाएगा, माइनस का K का। यदि हम सेम से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी I क्रॉस I करते हैं, हम क्या करते हैं, I क्रॉस अगर हम I करते हैं तो इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 0, ठीक है। यदि हम J क्रॉस J भी करते हैं तो भी 0 आएगा, और यदि हम K क्रॉस K करते हैं तो भी हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब भी क्या होता है यहाँ पर 0। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यदि हम सेम वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तो वो क्या हो जाता है यहाँ पर 0 वेक्टर, या फिर उसका जो नेगेटिव वेक्टर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो भी क्या आता है, तो भी आता है 0 वेक्टर, ठीक है। क्या आता है, 0 वेक्टर आता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तीनों प्रॉपर्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाली तीनों प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो आपको हेल्प करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड
बी क्या है। देखिए अगर परपेंडिकुलरिटी के लिए हमें चेक कर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर निकालना है किससे, ए से और बी में, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, वही अगर हम जैसे यहाँ पर दे रखा है ए क्रॉस बी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ को भी ये क्या करता है, फॉलो करता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि यदि हम वेक्टर ए की मल्टीप्लाई एक बार बी में करेंगे और एक बार ए की मल्टीप्लाई सी में करेंगे तो ए क्रॉस कितना आ जाएगा, एक बार तो बी आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर ए क्रॉस एक बार क्या आ जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर लैम्डा की मल्टीप्लाई करते हैं कहाँ से, लेफ़्ट से, तो लेफ़्ट मल्टीप्लाई करेगा लैम्डा। ठीक है, तो सेम है ये जैसे पहले समझाया। तो और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसी प्रकार अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा बी वेक्टर। ठीक है, क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा बी वेक्टर आ जाएगा, यानी कि अगर हम ए में भी कर सकते हैं या फिर हम बी में भी कर सकते हैं इसकी मल्टीप्लाई, यानी कि ए को हम ऐसे ही छोड़ दें और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें लैम्डा की बी में, तो ऐसे भी क्या है ये ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। चलिए अब नेक्स्ट है यहाँ पर कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम निकालते हैं तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा, तब ये होगा इसका इक्वल। ठीक है, ठीक है। और हम कैसे कर सकते हैं, यदि हम इसको क्या करें, मॉडुलस में ले लें, इसको क्या करें हम, यदि मॉडुलस में ले लें तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक है, और इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर बी और वेक्टर ए के। ठीक है, ये इसके इक्वल, क्योंकि मॉडुलस से बाहर अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे दोनों इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट्स ए बी सी आर पॉइंट्स वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर कोलिनियर, देन हमें यहाँ पर अगर ये कोलिनियर दिखाने तो इसके लिए क्या करना होगा, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ठीक है, और प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, तो इस जो ये जो दे रखी कंडीशन इसको हम प्रूफ करेंगे और इक्वल इक्वल रखेंगे 0, तब हमारा क्या होगा, कोलिनियर होगा। अगर वो इक्वल 0 आता है तो क्या होगा वो, या फिर हम ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं, अगर वो कोलिनियर है तो यहाँ हम 0 की हेल्प से उसको निकाल लेंगे, क्योंकि इक्वल में क्या है, 0 है यहाँ पर। नेक्स्ट है द मोमेंट ऑफ द फोर्स, तो इसको टॉर्क बोलते हैं, टॉ इक्वल टू आर इंटू एफ। आर तो है जहाँ पर बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है उन क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी, और एफ क्या है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, एफ एक फोर्स है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको R1 और R2 की वैल्यू आपको मिलेंगी। ठीक है, यदि आपको R निकालना है तो क्या करेंगे, R2 माइनस क्या करेंगे, R1, तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, वो यहाँ पर इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे F के और इसके साथ में। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि क्रॉस प्रोडक्ट हम इसका कैसे निकालते हैं। देखिए इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, ठीक है, और J और यहाँ पर क्या है K, तो इनके वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इनकी वैल्यू रख देंगे, जो भी इनकी वैल्यू आती हैं वो वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर देंगे तीनों प्लेस पर, यानी कि यहाँ पर R की वैल्यू और यहाँ पर किसकी वैल्यू, F की वैल्यू पुट कर देंगे और इसका डिटरमिनेंट निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ आपको पता लग ही गया होगा कि जो R है ये डिस्टेंस है R2 माइनस R1, यानी कि जैसे कोई वैल्यू A पर है और क्वांटिटी और इसको क्या है डिस्प्लेस किया गया है B तक, तो इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस निकलेगा B माइनस A। ठीक है, पोजीशन वेक्टर में आपने पढ़ा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अकॉर्डिंग इसका डिस्टेंस निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एरिया वाले फार्मूले, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एरिया वाले फार्मूले। चलिए देखते हैं, तो एरिया वाले फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बस इसमें क्या करना है हमें कि आपने ये पढ़ा होगा वेक्टर के लिए 1/2 और A क्रॉस B। देखिए A और B यहाँ पर एडजेसेंट साइड है, यानी कि कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल है और ट्राइंगल में ये A B और C एडजेसेंट मतलब किसी एक ही वर्टेक्स पर ये साइड मिल रही है, इनको एडजेसेंट साइड बोलते हैं। यदि वो एडजेसेंट साइड है तो उसके लिए ट्रायंगल का जो फार्मूला है वो ये रखेंगे। ठीक है, अगर एडजेसेंट साइड के कुछ पोजीशन वेक्टर भी दे रखें और पोजीशन वेक्टर दे रखें तो उसके लिए 1/2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा OA वेक्टर
वेक्टर क्रॉस ओ बी वेक्टर, ठीक है। तो तुम्हें ओ ए वेक्टर की वैल्यू भी दी होगी, ठीक है, जैसे a1i, ठीक है, a1i और प्लस a2j प्लस a3k, कुछ ऐसे करके वैल्यू मिलेगी, ठीक है। उन दोनों का क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट मैंने निकाला, पहले बता दिया आपको, ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपसे बोले कोई कि ए बी सी आर पोजीशन वेक्टर, यानी कि दोनों पोजीशन वेक्टर, अगर दो पोजीशन वेक्टर दिए तो उनकी तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा। या फिर एडजेसेंट साइड दिए, उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, उनका हाफ कर देंगे, तो भी इसका ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा वेक्टर के अंदर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए पोजीशन वेक्टर अगर हम दे रखे हैं तो क्या करेंगे, ये पहले भी बताया है, यानी कि कॉलिनियर में जो लगा रखा है आपने, वही सेम यहीं पर प्रोसेस फॉलो करना है। जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस सी क्रॉस वेक्टर क्या आ जाएगा यहाँ पर ए, ठीक है। ये क्या दे रखे हैं, इनके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं ए बी और सी, तीनों वर्टेक्स के पोजीशन दे रखा है ए बी और सी, यानी कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दे रखी है। तो तीनों की हेल्प से हम एरिया निकाल देंगे ट्रायंगल का, ऐसे निकल जाएगा। अब नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम पैरेललोग्राम के लिए कैसे हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है पैरेललोग्राम का, सेम ट्रायंगल की तरह होता है, नहीं यहाँ पर पैरेललोग्राम में 1/2 नहीं करेंगे, सॉरी गलत हो गया, ठीक है। तो 1/2 नहीं करेंगे, डायरेक्टली जो इसकी क्या है एडजेसेंट साइड है, यानी कि एडजेसेंट साइड अगर वेक्टर ए है और वेक्टर बी है तो इनका क्या निकाल देंगे, क्रॉस निकाल करके इनका क्या निकाल देंगे, यहाँ पर मैग्नीट्यूड, यानी कि मॉडुलस मापांक इसका निकाल देंगे, मैग्नीट्यूड निकाल देंगे इसका, ठीक है। क्या निकाल देंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। बस यही पैरेललोग्राम का क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ए और बी क्या है, ये यहाँ पर एडजेसेंट साइड है, आप लिख लेंगे, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर ए और बी, ये हैं एडजेसेंट साइड, इनको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम, एडजेसेंट साइड। नेक्स्ट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये तो एडजेसेंट साइड की हेल्प से निकाला हमने। यदि उसके डायगोनल दे रखें, तो 1/2 और वेक्टर सी और वेक्टर डी, यानी कि ये क्या है, इसके डायगोनल हैं, ठीक है। ये क्या है, इसके डायगोनल है, डायगोनल दे रखे तो 1/2 बार है, जो ट्रायंगल वाला वही फॉर्मूला लगाएंगे। यदि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछे, क्या पूछे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पूछे 1/2, क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि उसके जो डायगोनल दे रखे होंगे तो उनकी हेल्प से भी निकाल सकते हैं, यानी कि ए सी वेक्टर क्रॉस बी डी वेक्टर, ठीक है। 1/2 वही हाफ कर देंगे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल करके। ये क्या है यहाँ पर, ये भी यहाँ पर डायगोनल है, ये भी क्या है यहाँ पर, ये भी यहाँ पर डायगोनल है, ठीक है। तो डायगोनल की मदद से भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, चलिए नेक्स्ट है इफ ए वेक्टर एंड वेक्टर वी आर एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेलल। अगर ये एडजेसेंट साइड दे रखी है, ठीक है, क्या दे रखा है, एडजेसेंट साइड दे रखी है और हमें लेंथ ऑफ डायगोनल निकालना है, तो लेंथ ऑफ डायगोनल हो जाएगा 1/2, यानी कि जो एडजेसेंट साइड हैं इनको ही हम क्या कर देते हैं, वेक्टर के रेस्पॉन्स में क्या कर देते हैं, इनको ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इनको ऐड कर देते हैं। दूसरा डायगोनल कैसे निकलेगा, 1/2 ए माइनस क्या हो जाएगा बी, यहाँ वेक्टर को ऐड कर देंगे, यहाँ वेक्टर को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो वेक्टर को एक बार जोड़ देंगे, आधा कर देंगे, और वेक्टर को घटा देंगे दूसरे से, तो उसको कर देंगे आधा। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, पैरेललोग्राम का क्या निकल जाएगा, डायगोनल का लेंथ निकलेगा, दोनों को अलग अलग। तो ये मान के चलो सी डायगोनल है और ये क्या है, उसका डी डायगोनल है, ठीक है। नेक्स्ट है लैग्रांज आइडेंटिटी। देखो लैग्रांज आइडेंटिटी क्या होती है, जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर ए का स्क्वायर और डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट
वेक्टर बी का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है लैग्रांजे आइडेंटिटी। तो ये इसको हम अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर हमें चेंज करना, देखो ये माइनस वाली वैल्यू को उधर ले आएंगे तो ये यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको यहाँ कर देंगे प्लस, तो ये यहाँ पर आ सकता है जैसे ए वेक्टर डॉट वी बी वेक्टर। ठीक है, स्क्वायर बराबर इधर क्या रह जाएगा, वेक्टर ए का स्क्वायर डॉट वेक्टर बी का स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत थोड़ा लेंथी वीडियो हो गया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।